चलिए, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में सिंपल एंड टेस्ट पढ़ रहे थे दोस्तों, 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज उसी के आगे हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 4 की। क्लास नंबर 4 जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है एक होमवर्क के साथ। जो आपको पिछली क्लासेस में होमवर्क दिया था, उसी होमवर्क के साथ हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, एक दो बच्चे आंसर्स देते हैं, बाकी बच्चे आंसर्स नहीं देते हैं। आप लोग आंसर्स दिया करो, इसमें आपका नुकसान है ना, क्योंकि आप आंसर्स देंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, आपकी प्रैक्टिस तेज होगी, आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। लेकिन आप लोग वो चीज़ सीखना ही नहीं चाहते, फिर कहेंगे हमसे मैथ्स नहीं बनती है, मैथ्स हमको डर लगता है। अरे डर क्यों नहीं लगेगा, आप उस चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते हो। तो मेरे प्यारे भाई, उस चीज़ को सीखना है ना। तो सीखना है तो बढ़िया मस्त जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ वो होमवर्क किया करो, ठीक है ना। चलिए, आप ध्यान रखिएगा, होमवर्क करिएगा। और हम शुरू कर रहे हैं टाइप नंबर 7। टाइप 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, क्या लिखा है। किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। क्या है 1/4 है, तो ब्याज की दर बताइए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 years इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसकी दर निकालना है। ठीक है, चलिए ब्याज की दर बताना है। तो एक चीज ध्यान रखना, इधर लिखा है साधारण ब्याज मूलधन का। तो जो चीज मेरे प्यारे भाई पहले लिखी हो उसे पहले लिखना, जो चीज बाद में लिखी हो उसे बाद में लिखना। कैसे लिखना है सर, देखिए जरा। यहाँ लिखा है सर 1/4। क्या लिखा है ये 1/4। तो देखिए ब्याज क्या हो जाएगा इधर एक, मूलधन क्या हो जाएगा 4। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो पहले लिखा है उसे पहले लिखिए, जो बाद में लिखा है उसे बाद में लिखिए। ये समझने के लिए है मेरे भाई कि ब्याज दर क्या है सर एक, और मूलधन क्या है इधर 4। चलिए करेंगे कैसे, देखिए। तो प्रिंसिपल और हमारे पास क्या सिंपल इंटरेस्ट, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इधर प्रिंसिपल कितना है सर 4 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर 1। क्या है हमारे पास 1 है, हाँ सर 1। चलिए देखिए अब इसको करेंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास जो 4 है, प्रिंसिपल 4 है हमारे पास में। तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर, P × R × T/100। ऐसे ही निकालते हैं, हाँ सर ऐसे ही निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है, ठीक है, हाँ सर। हमें निकालना है रेट। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल हो जाएगा 4, रेट हो जाएगा R। टाइम हमको दिया है क्वेश्चन ने, जो कि 5 साल दिया है। बटे हो जाएगा सर हमारे पास में 100, बराबर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास में 1। सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास में मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है सर, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में है 1। हाँ ठीक है, चलिए। तो सर 4 × 5 20, 20 × 5 = 100। तो 5 × 5 हमारे पास में जो रेट निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी सर 5%। वो क्या आ जाएगी 5%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि सर रेट परसेंट निकालने का भी फार्मूला आपने बताया था जब सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर हमने 1 देखी थी, उधर हमने कुछ फार्मूले देखे थे। तो आप चाहें तो वो फार्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं सर, देखिए रेट परसेंट का फार्मूला क्या होता है। तो रेट यदि निकालना है तो सर सिंपल इंटरेस्ट इंटू सर 100 करते हैं, अपॉन में सर प्रिंसिपल इंटू टाइम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए तो हमारे पास रेट निकालना है हमें, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर हमारे पास 1 × 100। प्रिंसिपल हमारे पास क्या निकल के आया सर 4, ठीक है, इंटू टाइम हमारे पास दिया सर 5। तो देखिए 5 चौके 20, तो 5 × 4 20 से ये चला जाएगा 5 बार, हाँ सर। तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगी सर 5% आ जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही बातें हैं। आपको जो बात समझ में आती है आप उस हिसाब से कर सकते हो, उस बात से कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे ना, हाँ। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे, टाइप नंबर 7 का ही क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज। आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे भाई, है ना, जिसमें से आपने एक होमवर्क नहीं किया, है ना। एक दो बच्चे करते हैं, बाकी नहीं करते। पढ़ लो भाई, आपका नुकसान होगा नहीं तो। देखिए 2/5 है साधारण ब्याज, मूलधन का 2/5। तो सर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने देखी, जो बात पहले लिखी है उसे पहले, जो बाद में लिखी है उसे बाद में। चलिए, तो ब्याज साधारण ब्याज क्या हो जाएगा सर हमारे पास 2, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सर आर टी P/R/T अपॉन क्या सर 100, ठीक है। चलिए भैया, तो प्रिंसिपल कितना दिया है सर 5 दिया है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमारे क्वेश्चन ने हमको दिए जो है 8 वर्ष, अपॉन क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन ने दिया है वो क्या है 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सर 5 से इसको उड़ा देंगे क्या सर, हाँ सर 5 से ये 20 बार चला जाएगा, 4 से ये चला जाएगा सर 2 बार, 4 से ये चला जाएगा 5 बार, 5 × 2 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए
5 इंटू 2, आर बराबर 5 दूनी 10, 10 बटे क्या हो जाएंगे सर 2, 2 पंचे 10। यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया मेरे प्यारे में, 5% आया। क्या आया, 5% आया ना। हाँ सर। अब अगर हमें वो तरीका लगाना है सर रेट वाला, तो रेट से भी निकाल सकते हो। रेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, तो 100 इंटू एस आई क्या है सर हमारे पास में 2, अपॉन प्रिंसिपल क्या है सर हमारे पास 5, और टाइम कितना दिया है सर 8। इससे भी कर सकते हो, कर दो जल्दी से। 2 चौक 8 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। 4 से इसको उड़ाएंगे सर, तो 4 से ये चला जाएगा कितनी बार, 4, 2 से उड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 50 सर, और 2 से उड़ाएंगे सर 25 बार। ठीक है, पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगी सर, 5% आ जाएगी। कैसे भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आएगा आंसर वही, चाहे हम कान ऐसे पकड़ ले सर, और चाहे हम कान ऐसे पकड़ ले। पकड़ेंगे क्या, कान ही। ठीक है, तो चाहे हम इससे कर ले और चाहे हम इस तरीके से कर ले, आंसर हमारा सेम ही आएगा। समझे बात के लिए। ठीक। अब किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6/4 ईयर। ठीक है, तो 6/4 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं सर, 6 × 4 करेंगे 24 में, एक जोड़ेंगे सर 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25/4। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है सर, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है वर्ष के अंत में मूलधन का 3/4 हो जाता है। तो मूलधन का 3/4 क्या हो रहा है, साधारण। साधारण ब्याज हमारे पास क्या है सर 3, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास 4, इंटू हमें रेट निकालना, इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है मेरे प्यारे भाई, सर टाइम हमको हमारे पास दिया है 25/4। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार पीआरटी नहीं लिखूंगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि प्रिंसिपल होता है फिर रेट होता है फिर टाइम होता है। ठीक है, अब अपन सीधे सीधे चल रहे हैं। चलिए 25 से ये चला जाएगा सर हमारे पास में, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेना, 3 है। ठीक है, तो 25 से ये चला जाएगा सर हमारे पास 4 बार, 4 से ये चला जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे, तो सर रेट हमारे पास जो आएगी ना सर, वो क्या आएगी, 12% आएगी। क्या आएगी सर, 12% आएगी। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 8/3 ईयर में। चलिए, तो 8/3 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 या 24, और एक क्या हो जाएगा सर, ये 25/3 हो जाएगा क्या, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, मूलधन का 2/3 हो जाता है। ठीक है, मूलधन क्या है 3, ब्याज क्या है हमारे पास 2। चलिए, तो हमारे पास सर सिंपल इंटरेस्ट होगा, और एक हमारे पास सर प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है सर 3 है, सिंपल इंटरेस्ट सर हमारे पास। चलिए, प्रिंसिपल क्या होता है 3 इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम हमारे पास क्या दिया है सर, टाइम जो हमको दिया है वो दिया है 25/3, इंटू क्या हो जाएगा राजा 100। ठीक है, बराबर सर सिंपल इंटरेस्ट हमको 2 दिया, 25 चौक 100, 3 से 3 कट जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे, तो सर रेट हमारे पास जो आएगी ना, वो क्या आएगी सर 8%। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। चलो, आपको जल्दी तो नहीं लग रहा कि हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ये लगना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही टाइप के हम क्वेश्चन इधर कर रहे हैं। तो जिनको अगर लग रहा है कि सर बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कृपया करके पहले जो हमने क्लासेस दी हैं, आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उनको जाके देखिएगा, तब आपको थर्ड क्लास समझ में आएगी, उसके बाद आपको फोर्थ क्लास समझ में आएगी, है कि नहीं। हम डायरेक्ट फोर्थ क्लास पढ़ेंगे तो थोड़ा तो बाउंस मारेगा ना मेरे भाई, मारेगा ना। हाँ, चलिए, तो पहले पिछली क्लासेस को देखिए फिर ये क्लासेस को देखिए, समझिए बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेरे दोस्त टाइप नंबर 08 स्टार्ट होती है ना, टाइप 8 चालू होती है, और टाइप 8 में क्या है, उन सारी चीजों को हमें समझना है। ठीक है, उन चीजों को हमें क्या करना है इधर समझना है। ठीक है, इधर लिखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 1200 और 7 वर्ष में 1500 हो जाती है। ठीक है, इधर ये मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। क्या मिस्टेक है सर, तो मिस्टेक ये है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ 5 वर्ष नहीं है, इधर 4 वर्ष है। इधर क्या है, तो इसको सुधार लेना, इधर 4 ईयर, इधर कितने साल है, 4 साल। ठीक है, हाँ, इसको जरूर सुधार लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं सुधारते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा और ऑप्शन भी गलत ही हो जाएंगे फिर, है ना। ये 5 ईयर है ना, 5 ईयर, इसको भी इंग्लिश में सुधार लीजिएगा, जो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सर, अरे भाई साहब क्या ऐसे परेशान कर रहे हो, यहाँ आ जाइए, आपको हम गोल ही कर दे रहे हैं, है ना। चलिए, ये हमारे पास क्या है 4 ईयर, क्या है ये हमारे पास 4 साल। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 1200 और 7 वर्ष में 1500 हो जाती है। हो जाती का ध्यान रखिएगा, ये जो हो जाती है, हो जाते हैं, हो जाएंगे, इनका मतलब क्या है, आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है,
ये मिश्र धन होता है। ये क्या होता है राजा? अमाउंट होता है ना। चलिए अमाउंट क्या होता है सर? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट में यदि हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो अमाउंट बन जाएगा, जिसके अंदर राशि भी रहेगी, हमारी जो मूल राशि है उसमें हम ब्याज यदि जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। समझे बात के लिए? देखिए अब यहाँ भी वही चीज है सर, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल जरूर रहा होगा। उस प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ा होगा। ब्याज कैसे निकालते हैं सर? साधारण ब्याज पी इंटू आर इंटू टी बटे करते हैं सर सो। ठीक है सर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा गया होगा तब हमारे पास क्या बना होगा सर? अमाउंट बना होगा, आया ना? हमारे पास क्या बना होगा? अमाउंट बना होगा। चलिए देखिए, तो प्रिंसिपल क्या है सर? हमें नहीं मालूम है प्रिंसिपल क्या आ रहा है। प्लस प्रिंसिपल क्या दिया सर? ये भी हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन रेट दिए क्या सर? रेट भी हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक है सर। इनटू टाइम, टाइम क्या दिया है? तो टाइम हमको दिया है सर, पहले दिया है 4 साल बटे 100। तो इधर जो अमाउंट बन रहा है सर हमारा, वो क्या बन रहा है सर? 1200 बन रहा है। ठीक है। सेकंड अगली राशि हमारे पास दी, उसमें भी सर हमारे पास ना प्रिंसिपल है ना रेट है, हमारे पास टाइम दिया है जो कितना दिया सर? 7 साल दिया, बटे 100 हो जाएगा। और जो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा मेरे प्यारे, वो कितना आएगा सर? 1500 आएगा। अमाउंट हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन में? 1500 दिया। चलिए ठीक है। अब बात करेंगे कि हमें सर इधर प्रिंसिपल रेट पता नहीं है, उनको हमें निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो निकालेंगे कैसे हम इसको? जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये बताइए, अगर हम इनको माइनस कर दें, अगर हम इनको माइनस कर दें तो हमें इधर मालूम चल जाएगा कि भैया समय कितना लग रहा होगा, और इन दोनों के बीच में जो भी हमारे पास में अमाउंट निकल के आ रहा वो क्या आ रहा, उससे हम क्या निकाल लेंगे? उससे हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। उससे हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना लग रहा है, ताकि, है कि नहीं? देखिए अब देखिए, प्रिंसिपल यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास में सर? खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? खत्म। हमारे पास बचेगा क्या सर? देखिए 7 इंटू 4, 4 इंटू 7 करेंगे तो सर ये हमारे पास आएगा पी आर। 4 और 7 में कितने का अंतर आएगा सर? 3 का अंतर आएगा, है ना? कितने का अंतर आ जाएगा हमारे पास में? 3 का अंतर आ जाएगा। ठीक है सर, 3 का अंतर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हम कहेंगे सर ये हमारे पास हो जाएगा -3 पी आर अपॉन क्या हो जाएगा सर? 100 बराबर 1200 और 1500। 1200 के बीच में कितने का अंतर आएगा सर? -300 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा सर? -300 का अंतर आएगा। ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ से हम जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर? 3 से एक बार कट जाएगा, तो सर पी आर अपॉन जो 100 है उसकी जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो कितनी आ जाएगी सर? वो हमारे पास में 100 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी सर? हमारे पास में 100 आ जाएगी। आ जाएगी। अब हम क्या करें सर? इसको उठाकर कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हमें इसको रख। ठीक है। चलिए, तो उठाकर हम इसमें रख दे रहे हैं। तो इसमें रखेंगे तो सर ये हमारे पास में प्रिंसिपल प्लस पी आर इंटू 4। ठीक है, पी आर इंटू 4। तो ये चाहो तो पहले जैसा लिखा है उसको वैसा लिख लीजिए, है ना? आपको सबसे पहले हम ये डिटेल मेथड बता रहे हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे शॉर्ट मेथड कि इसको शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है। चलिए देखिए, तो सर ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस, अब देखो जरा, पी आर हमारे पास दिया है, पी आर हमारे पास क्या निकल के आया मेरे प्यारे भाई? सर 100 निकल के आया। क्या आया सर? ये 100 निकल के आया। पी आर अपॉन 100 हमारे पास 100 आ गया। इंटू क्या है सर? 4 है। बराबर कितना दिया है सर? बराबर हमको दिया है 1200। ठीक है सर। चलिए, तो देखिए 4 का इंटू 100 में करेंगे क्या आएगा? 400 आएगा। ठीक है सर, 400 इधर आएगा तो 1200 में से 400 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल के आएगा सर, वो प्रिंसिपल हमारे पास क्या निकल के आएगा सर? 800। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? सर 800 आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है सर? 800। क्या है वो? 800। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? देखिए 1 साल का ब्याज हमारे पास क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। 4 साल है तो 4 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। अगर वो 400 हम 1200 में से माइनस कर दे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। 1200 हमारा मिश्रधन है, मिश्रधन में से अगर हम 400 रुपया ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन क्या हो जाएगा? 800। हाँ या ना? हाँ ना? चलिए अब देखिए सर, यदि हम इसको दूसरे तरीके से उड़ाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे? दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दूसरा तरीका कैसे करेंगे? हम क्या कर दे रहे हैं? इसको सारे को पूरे का पूरा ब्रेक कर दे रहे हैं, है ना? इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। चलो, पूरा ऑल इंक इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है। अब देखिए, अगर हम सर इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे तो शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना? इनको सुधार लेना। यहाँ 5 साल नहीं है, इधर कितना है मैंने अभी आपको बताया था, ये 4 साल है सर। इंग्लिश में भी सुधार लेना, ये 4 साल है। ठीक है। देखिए
तो आप क्या करना, हमारे पास में अमाउंट नंबर 1, अमाउंट हमारे पास कितना दिया है सर, पहले अमाउंट दिया है हमारे पास 1200। क्या अमाउंट दिया हमारे पास, 1200 अमाउंट दिया, ठीक। ये बताइए मेरे को, क्या इस 1200 के अंदर प्रिंसिपल है? हम कहेंगे हाँ सर इसके अंदर प्रिंसिपल भी है, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी है, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि सर जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और एसआई का योग ही तो होता है ना। चलिए, एसआई हमारे पास क्या है सर, एसआई हमारे पास कितने साल का है सर, 4 साल का। इसके अंदर कितने साल का साधारण ब्याज होगा सर, 4 साल का होगा। चलिए, सेकेंड अमाउंट की हम बात करें तो सेकेंड अमाउंट हमारे पास दिया है सर 1500 रुपए, ठीक है सर। प्रिंसिपल क्या है सर हमारे पास, इसी के अंदर है। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का दिया है सर, 7 साल का इसके अंदर साधारण ब्याज दिया है। कितने साल का दिया है, 7 साल का साधारण ब्याज दिया है। चलिए देखिए, अब क्या करना मेरे प्यारे भाई, अब आपको एक काम करना है, इस अमाउंट का अंतर लीजिए। दोनों में कितने का अंतर आ रहा है सर, हमारे पास 300 का अंतर आ रहा है, आया ना? हाँ सर। यहाँ सर 4 साल का साधारण ब्याज है और इधर सर 7 साल का साधारण ब्याज है। दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में 3 साल का अंतर है, हाँ सर। तो 3 साल का अंतर है, ठीक है। तो सर ये 3 बराबर हमारे पास 300 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, हम कहेंगे 1 बराबर हमारे पास 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे में, 100 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। कोई भी एक में हम इसको उठा के रख देंगे। ये हमारे पास जो ब्याज निकल के आया 100 रुपए, ये कितने साल का आया, तो आप कहेंगे सर ये 1 साल का ब्याज आया। ये कितने साल का ब्याज आया, आप कहेंगे 1 साल का ब्याज आया। चलिए, यहाँ बात कितने साल की हो रही है मेरे प्यारे भाई, 4 साल की बात हो रही है। 1 साल का ब्याज 100 है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 साल का ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा, हाँ सर। अब हमने इधर देखा है कि इस 1200 के अंदर प्रिंसिपल भी है, इस 1200 के अंदर साधारण ब्याज भी है, और साधारण ब्याज इस 1200 के अंदर कितना है, 400 है। तो साधारण ब्याज इस 1200 के अंदर 400 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा मेरे प्यारे भाई, सर 800 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, दोनों ही तरीके आपको मैंने बताए, लॉन्ग मेथड भी बताई और शॉर्ट मेथड भी बताई, ठीक है। तो ये है आपके पास में शॉर्ट तरीका, और सेकेंड जो मेथड आपने की थी इससे पहले वो है आपकी लॉन्ग मेथड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 1680। तो अब मैं आपको शॉर्ट मेथड्स में ही लेकर चल रहा हूं, अब अपन लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे, हम डिटेल मेथड नहीं देखेंगे, ठीक है। देखिए सर, आपने सिखाया है कि हमें लेना है पहला अमाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट हमारे पास दिया सर 1680। क्या दिया सर, 1680। इस 1680 के अंदर सर आपने सिखाया है कि इसमें प्रिंसिपल भी होगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सर जितना हमारे पास टाइम दिया होगा, तो सर इसमें जो है वो कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा सर, 6 ईयर का होगा। चलिए, सेकंड हमारे पास सर अमाउंट भी है, हाँ सर है। क्या है हमारे पास में अमाउंट, सर सेकंड अमाउंट हमारे पास में 1920 रुपए। क्या है मेरे प्यारे भाई, 1920 रुपए। सर इसके अंदर ना प्रिंसिपल भी होगा, और हमारे पास में 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। कितने साल का सर, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। चलिए ठीक है सर, अब बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं कि हमें करना क्या है। सर जो भी हमारे पास में अमाउंट होगा, हम उस अमाउंट का अंतर ले लेंगे, ठीक है भैया, ले लीजिए अंतर। तो 1680 में से 1920 को माइनस कीजिए। तो आप इसको जब माइनस करेंगे सर, तो 1920 में से 1680 को घटा दीजिए, तो जीरो सर 12 में से 8 जाएगा सर, 4 आएगा। कैरी हमारे पास क्या हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 19 में से अगर हम 17 माइनस कर दें तो हमारे पास 2 बचेगा, तो क्या आएगा सर, हमारे पास 240 आ जाएगा, ठीक है। तो 240 आ गया। 240 जो निकल के आया है वो कितने साल का आ रहा है सर, हमारे पास वो तो पूरा ईयर आ रहा है, पूरे का अंतर आ रहा है, ठीक है। कैसे, तो देखिए 6 ईयर और इधर है सर हमारे पास 8 ईयर, दोनों में कितने का अंतर है सर, दोनों में 2 का अंतर है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 1 की जो वैल्यू आएगी 2 से ये कट जाएगा, 12 बार मतलब सर हमारे पास 120 आएगी। क्या आएगी, 120 आएगी, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए 120 जो आया ये कितने साल का आया सर, अभी हमने पीछे सीखा है ये 1 वर्ष का आया। कितने साल का, 1 वर्ष का है। हमें कितने साल का निकालना है सर, 6 साल का। तो इंटू 6 कर देंगे तो सर हमारे पास में ये जो है 6 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 720 रुपये आ जाएगा। और ये जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट में से अगर हम इस सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 1680 रुपये में से 720 घटा दीजिए। तो इसको जब आप घटाने के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा भाई साहब, तो घटा दीजिए भैया।
देखिए, 0 में से 0 जाएगा सर 0 आएगा, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा सर हमारे पास में 6 आएगा, ठीक है सर। और 16 में से 7 जाएगा तो सर हमारे पास में 9 आएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा सर वो आ जाएगा 960 रुपये। क्या आ जाएगा सर? 960 रुपये। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब बताइए, डिटेल मेथड सही है या शॉर्ट मेथड सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन क्वेश्चन में आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी, ठीक है, जरूर बताना मेरे भाई। वैसे ही मैं और भी तरीके आपको लाता रहूंगा, आप देखते रहिएगा, बढ़िया क्वेश्चन को लेकर करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2100 और 7 वर्ष में 2520 हो जाती है, ठीक है सर। कोई राशि है साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में। सर आपने एक ही चीज सिखाई है, वो क्या सिखाई है सर? अमाउंट जो है, फर्स्ट अमाउंट हमारे पास कितना दिया है सर? 2100 दिया है, ठीक है। इस 2100 के अंदर सर आपने सिखाया है इसमें प्रिंसिपल भी होगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर का होगा? जितने ईयर का हमसे क्वेश्चन ने कहा है, तो इसमें कहा है 5 साल का। और सर सेकेंड अमाउंट भी होगा, हाँ बिल्कुल है। क्या है सर? 2520 रुपए, ठीक है। इस अमाउंट के अंदर भी क्या क्या होगा सर? इसमें प्रिंसिपल भी होगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, और इसके अंदर कितने साल का होगा सर? 7 साल का होगा, ठीक है। इधर कितने साल का? 5 साल का। अब सर आपने क्या सिखाया है? बढ़िया सर, अमाउंट का अंतर ले लीजिए, टाइम का अंतर ले लीजिए, हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए, तो 2520 में से आप 2100 माइनस कर दीजिए, ठीक है सर। 2100 हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2, 5 में से 1 जाएगा सर 4, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। तो हमारे पास जो अंतर आया मेरे प्यारे भाई, वो क्या आ गया सर? 420 आ गया, ठीक। तो 5 और 7 का अंतर लीजिए मेरे भाई साहब, क्या आएगा सर? 5 और 7 का जो अंतर आया वो क्या आया? 2। तो 2 से इसको उड़ा दीजिए, तो 1 बराबर कितना सर? तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बराबर सर 210। 1 की वैल्यू क्या आएगी सर? 210 आएगी। तो 1 साल के यदि 210 ब्याज है, तो 5 साल का कितना होगा? अरे 5 साल का कितना होगा? तो सर 5 0, 5 एकम 5 सर, 5 दूनी 10। 1 साल का, सॉरी, जो हमारे पास 5 साल का ब्याज है वो कितना रहेगा? 1050 रुपये रहेगा, ठीक है। तो 2100 में से, जैसे 2100 में से सर यदि 1050 ब्याज हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा। और प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा सर? 1050 मिल जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? आया पक्का? तो लाइक करो और आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? देखिए, लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2400 और 9 वर्ष में 2880 हो जाती है। ये तो आप उड़ा दोगे, अभी अपन ने जस्ट पीछे देखा। कैसे उड़ा देंगे? देखिए, साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में, तो क्या लिखा है हमारे पास में सर? फर्स्ट अमाउंट आपने सिखाया है, अमाउंट लिखना है हमें 2400, ठीक है सर। इसके अंदर क्या क्या होगा सर? इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल भी होगा, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। कितने समय का होगा सर? इधर 6 लिखा है तो 6 साल का होगा। चलिए ठीक है। सेकेंड अमाउंट हमारे पास है क्या? हाँ सर, जो कितना दिया है सर? हमारे पास में दिया है 2880 दिया है, ठीक है। इधर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? मालूम नहीं सर। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर? हमारे क्वेश्चन ने दिया हमें 9 साल का। कितने साल का दिया? 9 साल का। चलिए, बढ़िया से अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, इनका अंतर ले लीजिए। 2400 2880 में कितने का अंतर आ जाएगा सर? 480 का अंतर आ जाएगा, ठीक है सर। बराबर 6 साल और 9 साल में कितने का अंतर आ जाएगा सर? हमारे पास में 3 साल का अंतर आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा सर? 16 3 48 सर, 160 आ जाएगा, ठीक है सर। हमें कितने साल का निकालना है सर? 6 साल का निकालना है, तो इंटू 6 का कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 960 आ जाएगा, ठीक है सर। 960 आ जाएगा। हमें क्या बताना है सर? हमें मूलधन बताना है। तो ये जो मिश्रधन है, मिश्रधन में से अगर हम साधारण ब्याज माइनस कर देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 0, ये हो जाएगा सर हमारे पास में 4, कैरी हो जाएगा हमारे पास में 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1440। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा राजा, वो क्या आएगा? 1440। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम शॉर्ट तरीके से आपको लेके चलना है। आपने जो डिटेल मेथड की वो हम छोड़ चुके हैं पीछे, ठीक है। तो जिनको डिटेल मेथड अच्छी लगती है वो डिटेल मेथड से कीजिए, और जिनको शॉर्ट मेथड अच्छी लगती है वो शॉर्ट मेथड से कीजिए। समझे बात के लिए? चलिए, तो बढ़िया से लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, कमेंट भी कर दिया करो यार। ठीक। एक वर्ष में 4000 रुपये बढ़कर कितने हो जाते हैं? 4480 हो जाते हैं। उसी साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 6000 कितने हो जाएंगे? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है मेरे प्यारे में। टाइप वही है, टाइप चेंज नहीं हुई, टाइप 8 है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा बदल गई थोड़ी सी। क्या 4000 रुपये 4480 हो जाते हैं, ठीक है सर।
तो देखिए प्रिंसिपल होगा, हाँ सर होगा, अमाउंट भी हो रहा होगा क्योंकि ये लिखा है हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर 4000 है, और अमाउंट जो हो रहा है सर वो हमारे पास हो रहा है 4480 रुपये हो रहा है, ठीक है भैया हो रहा है। देखिए 4000 से 4480 हो रहा है, साधारण ब्याज हमें कितना मिल रहा है, आप कहेंगे सर साधारण ब्याज हमको 480 रुपये का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है मेरे प्यारे भाई, 480 रुपये का मिल रहा है, चलिए ठीक है। उसी साधारण ब्याज की दर पर तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रेट निकालनी पड़ेगी, हाँ सर। तो रेट निकाल लेते हैं कैसे, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है सर 4000, ठीक है सर, इंटू रेट हमें मालूम नहीं है लेकिन टाइम हमारे पास है क्या, हाँ सर। यहाँ टाइम कितना है सर 1 वर्ष का, टाइम क्या है 1 साल, बटे क्या हो जाएगा सर 100, और हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना आया सर 480 आया। चलो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, सर ये 4 से उड़ा देंगे 12 बार, तो रेट हमारे पास जो निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी सर 12%। रेट क्या आ जाएगी 12% आ जाएगी, हाँ सर। अब चलो अब आगे बढ़ो, क्या लिखा है, ब्याज की दर पर उसी सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 6000 कितने हो जाएंगे, 5 वर्षों में 6000 कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे मतलब हमसे सर निश्चित धन पूछा है, अमाउंट पूछा है, ठीक है ना। इधर लिखा है व्हाट विल बी 6000 रुपीज बिकम इन 5 years, ठीक है। चलो तो सर रख दीजिए बढ़िया मस्त, देखिए तो 6000 रुपये 12% की रेट पर, टाइम 5 साल में, बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे सर, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 में 60 का इंटू करेंगे हम, तो 60 × 60 हो जाएगा हमारे पास कितना सर 36, क्या हो जाएगा सर 36 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा हो जाएंगे कितने, 6000 रुपये कितने हो जाएंगे, तो पहले कितने थे सर हमारे पास में 6000 थे, अभी ब्याज कितना मिला सर 3600 मिला। भाई प्रिंसिपल मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन मिलेगा ना, हाँ सर। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 क्या हो जाएगा सर 9, और ये 600, तो हमारा जो आंसर आएगा कि 6000 रुपये कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 9600 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई ना कि नहीं आई, एक बार देख लीजिए, बात समझ में आ गई ना। अरे हाँ बोल दो आ गई है, और लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो कुछ, हाँ बड़े आगे। चलिए तुम लोगों से बार बार बोलना पड़ता है यार, बहुत बेशरम होना बेशरम, बहुत बेशरम, ठीक है। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन क्या लिखा है सर, 6000 रुपये बढ़कर 6720 हो जाते हैं, ठीक है सर। तो पहले प्रिंसिपल रहा होगा अमाउंट, यहाँ सर हमारे पास में 6000 रुपये है, जो 6000 रुपये बढ़कर 6720 रुपये हो जा रहे हैं, ठीक है सर। चलिए यहाँ सर हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या निकल के आया, आप कहेंगे सर 720 निकल के आया, क्या निकल के आया मेरे प्यारे भाई, 720 रुपये निकल के आया। चलिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें रेट निकालना है, इधर क्वेश्चन ने उसी साधारण ब्याज की दर पर बोला है। चलिए तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर 6000, ठीक है। रेट हमें मालूम नहीं है, टाइम क्या है सर, टाइम दिया है यहाँ पर 5 वर्षों में, 5 वर्षों में, 1 वर्षों में लिखा होगा, 1 वर्ष में 6000 बढ़कर इतने हो जाते हैं, 5 वर्ष में कैसे, 5 वर्ष में आंसर ही नहीं आएगा भाई, ये 1 ईयर है ना, यहाँ पर ये फिर मिस्टेक की है। भाई यार क्वेश्चन बनाने वाले को मैं कितना समझाता हूँ उसके बाद भी वो गलती कर ही देते हैं, इतनी बार चेक करवाता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता है। यहाँ एक आएगा सर, है ना, अपॉन क्या जाएगा 100, चलिए तो बराबर हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो कितना है 720। चलो सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 6 से ये 12 बार, तो रेट हमारे पास इधर भी कितनी आ जाएगी 12, ठीक है सर 12% आ जाएगी। चलिए अब हमें क्या बताना है सर, हमें बताना है ये 10,000 रुपये उसी साधारण ब्याज की दर से, उसी मतलब 12 से, तो ये हमारे पास क्या लिखे हैं सर, हमारे पास है 10,000 रुपये, क्या है 10,000 रुपये उसी साधारण ब्याज की दर पर, मतलब रेट क्या लग रही है सर 12, इंटू कितने साल में सर 5 साल, बटे क्या हो जाएगा सर 100, तो साधारण ब्याज हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 12 पंचे 60, 60 इंटू सर हम 100 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास में 6000, 6000 क्या आ रहा है हमारे पास सर, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, हमसे कह रहा है 10,000 कितने हो जाएंगे मतलब क्या सर मिश्र धन, तो मूलधन कितना है हमारे पास में सर 10,000, उस 10,000 रुपये के अंदर यदि हम 6,000 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा सर 16,000 रुपये, एकदम फाइनल आंसर हो जाएगा 1000 रुपये, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए बढ़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में 51 84 और 4 वर्ष में 63 36 हो जाती है,
मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे मेरे प्यारे भाई, सिर्फ प्रिंसिपल निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है मूलधन और वार्षिक ब्याज दर बताइए, हमें दोनों चीजें बतानी है, प्रिंसिपल क्या होगा एंड रेट क्या होगा, है ना। इधर लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए चलिए क्या है हमारे पास में, एक वर्ष में 5184 हो रही है, ठीक है भैया। तो हमारे पास अमाउंट जो दिया है सर, पहले क्या दिया है, 5184 दिया है, ठीक है सर। हमने सीखा है इसके अंदर सर प्रिंसिपल भी होगा और इसके अंदर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ 1 साल की बात हो रही है तो इसके अंदर कितने साल का होगा, आप कहेंगे 1 साल का होगा। चलिए सेकेंड अमाउंट हमारे क्वेश्चन ने क्या दिया है हमको, 6336, ठीक है भैया। इसके अंदर क्या क्या होगा सर, प्रिंसिपल भी होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन कितने साल का होगा इसके अंदर, 4 साल का। कितने साल का, 4 साल का। चलिए अब आपने क्या सीखा है, तो हमने क्या सीखा है सर, ये अमाउंट जो उनका क्या ले लेंगे, हम अंतर ले लेंगे और समय का अंतर, ठीक है। चलिए इन दोनों का जरा अंतर ले लीजिए, हमारे पास क्या आएगा अंतर, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 3 5, 11, हमारे पास अंतर क्या आएगा 1152। तो देखो 1 साल और 4 साल, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 3 का, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 1152, 1 साल का ब्याज। ये जो ब्याज हमारे पास आ रहा है ये कितने साल का आ रहा है, 3 साल का आ रहा है, हमें निकालना है 1 साल का। तो 1 साल का निकालोगे तो क्या होगा, तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, हमारे पास क्या बचेगा, 2 ती 8 है 24, 8 ती चौके 12, वन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 384 आएगी, ठीक है। 1 साल का ब्याज 384 है। यदि हम इस ब्याज में से ये अमाउंट माइनस कर दें तो क्या हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए देखिए तो हमारे पास क्या है, 5184 माइनस कर दो 384, तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, तो 5184 में से 384 माइनस करना है, तो 4 से 4 जीरो, 8 से 8 जीरो, यहाँ हमारे पास बचेगा 8, इधर 1, इधर हो जाएगा 4800। तो हमारे पास क्या आएगा, 4800 आ जाएगा। 4800 हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो प्रिंसिपल क्या आ गया हमारे पास 4800, ऑप्शन है क्या, हाँ। अब देखिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता, दो ऑप्शन में है प्रिंसिपल 4800 और इधर 4800, हमें रेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए रेट निकालिए, तो रेट कैसे निकालते हैं सर, अपना अपना एक ही तरीका है, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या हो जाएगा सर 100। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ऐसा ही बराबर, ठीक है। अब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है वो क्या आया अभी, 384, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है 4800, इंटू रेट निकालना है इंटू टाइम, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही साल हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा हमारे पास में 100, बराबर 1 साल का जो ब्याज निकल के आया वो कितना आया, 384 आया, हाँ ठीक है आया। चलिए काट दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से उड़ा दी सर, 12 चौके 48 हो जाएगा, ठीक है। 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, ठीक है। 4 एकम 4, 4 आठे 32 सर, ठीक है। तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगी सर, रेट हमारे पास आ जाएगी 8%, रेट क्या आ जाएगी 8%, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया 4800, रेट क्या हो गई 8%, आंसर भी क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 4800 एंड 8%, है ना। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अंतर है, पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता था सर, प्रिंसिपल, तो हम ये प्रिंसिपल बता देते थे, लेकिन इधर हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया उसकी रेट बताइए, तो हमें रेट और निकालना है, थोड़ी सी एक स्टेप इसमें बढ़ गई है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 7812 और 4 वर्ष में 9648 हो जाती है, तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए निकालिए, तो एक अमाउंट हमारे पास कितना दिया है, एक अमाउंट हमारे पास दिया सर 7812, ठीक है। इस अमाउंट के अंदर सर प्रिंसिपल भी होगा और इस अमाउंट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, कितने साल का होगा सर, 1 साल का होगा, ठीक है। सेकंड अमाउंट हमको दिया है, सेकंड अमाउंट हमको क्या दिया है, वो दिया है सर 9648, ठीक है। इस अमाउंट के अंदर भी सर प्रिंसिपल होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितने साल का होगा हमारे पास में, 4 साल का होगा, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे सर, हम इनका अंतर ले लीजिए, इनका अंतर ले ले क्या आएगा हमारे पास, 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा हमारे पास में 3, ठीक है। और 6 16 8 जाएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा, एक और हमारे पास में इधर आ जाएगा 1836,
तो 1836 कितने साल का ब्याज आ रहा है हमारे पास? 1 और 4 में कितने का अंतर? 3। 3 साल का 1836 आ रहा है मेरे प्यारे भाई। 1 साल का कितना आया जाएगा बच्चों? तो क्या करोगे सर, 3 से इसको काट देंगे, 3 से ये 6 बार, 3 से ये 12 बार, तो 1 साल का क्या आ जाएगा? 612। 1 साल का ब्याज हमारे पास 612। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा सर जो हमारे पास में प्रिंसिपल निकालना है, तो जो हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आएगा और जो अमाउंट है उस अमाउंट में से अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। चलिए तो कर दीजिए। तो अमाउंट क्या है? 7812 माइनस कर दीजिए सर 612। ठीक है, माइनस कर देंगे तो देखिए 8 6 2 बचेगा, 12 12 चला जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 7200। 7200 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा ऑप्शन में। हाँ, तो देखिए यहाँ भी 7200, ये 7200, तो ये दो ऑप्शन तो हम पहली फुर्सत में ही काट दे रहे, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। रेट कैसे निकालते हैं? तो सर रेट के लिए अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, बार बार पीआरटी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 7200 इंटू रेट निकालना है, इंटू टाइम हमारे पास 1 साल का है, अपॉन सर 100, और 1 साल का जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, जो ब्याज आ रहा है हमारे पास, वो कितना आ रहा है? 612 आ रहा है। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है सर, तो 12 से काट दें अपन। हाँ सर, 12 से ये 6 बार कट चला जाएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा सर 12 पंचे 60 और 12 एकम 12। ठीक है, 51 बार ये चला जाएगा। आप काट दीजिए सर। 3 से ये चला जाएगा सर 2 बार, 3 से ये चला जाएगा सर 17 बार। ठीक है, तो हमारे पास में आर जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा सर? 17/2। 17/2, 2 से इसको उठा दो तो 2 8 है 16, बचेगा 1, 2 पंचे 10। 8.5% आपके पास क्या आ जाएगी? रेट। तो रेट हो गई 8.5%, प्रिंसिपल हो गया 7200, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझे बात के लिए कि नहीं? समझ गए तो बढ़िया, लाइक करो और कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। फिर हम बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से। आ गया? चल आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन ये टाइप 8 ही है, इसमें थोड़ा चेंज हो गया। क्या हो गया? देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि 4 वर्ष के अंत में 364 हो जाती है, मतलब ये आप क्या आ गया? अमाउंट आ गया। यदि ब्याज मूलधन का 3/20, मूलधन का 3/20 के बराबर है, तो देखिए इधर जो ब्याज है और मूलधन है ये लिखा है, यदि ब्याज मूलधन का 3/20 बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आपको ये बस बताना है ना। मतलब पिछले जो क्वेश्चन हमने किया है सर उसमें प्रिंसिपल लेते थे और क्या लेते थे सर? हम सिंपल इंटरेस्ट लेते थे। वैसे ही इसको करना है। ये जो इसमें लिखा है ना, ये जो अमाउंट है 364, ये तो आपको घुमाने के लिए दे दिया है इसने। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदली। क्या है? क्वेश्चन ही पूरा घूम गया। क्वेश्चन को नहीं घूमना है, ना ही आपके दिमाग को घुमाना है, सीधा हमको ये क्या लिखा? 3/20 लिखा है। ब्याज मूलधन का, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 3, मूलधन क्या हो जाएगा? 20। जो आपने पिछली अभी पीछे किया है ये क्वेश्चन, और कल जो होमवर्क दिए थे पिछली क्लासेस में वो थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ सर हमारे पास क्या निकालना है? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? चलो दर बता दीजिए, टाइम आपके पास दिया है। तो दर क्या सर हम निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। एक ही फार्मूले से हम सारी चीजें निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फार्मूले नहीं लगा रहे हैं। चलिए, इधर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। रेट हमको निकालना है, टाइम हमको दिया है सर 4 साल का दिया है, बटे क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। हाँ या ना? 100 हो जाएगा। हाँ सर। और सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है, वो कितना दिया है? 3 दिया। चलिए कर दीजिए। तो सर 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है सर, 5 इंटू 3 करोगे तो 5 दिया क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगी सर? 15/4। 15/4, तो इसको काट दीजिए। तो ये हो जाएगी सर 4 दिया 12, 3 बार जाएगा सर। अभी हमारे पास 3 बचेगा, 3/4, तो रेट क्या आ जाएगी? 3/4%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात की? ये बात जो है ये आपको घुमाने के लिए उसने इसमें अमाउंट ऐड कर दिया है, उससे आपको डरना नहीं है मेरे प्यारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है। तो ये जो लिखा है ये तो गोली मार दो, अलग ही कर देंगे, है ना, कोई मतलब नहीं है। यदि ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है, तो सर हम तो प्रिंसिपल लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमें रेट निकालना है बस। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर? 25। रेट हमको निकालना है। टाइम हमारे क्वेश्चन ने दिया है जो है कितना? 5, बटे क्या हो जाएगा? 100, बराबर इंटरेस्ट क्या आ रहा है सर? 9 आ रहा है। ठीक है, कर दीजिए। 25 चौक 100 सर। ठीक है सर, 9 इंटू 4 करोगे 36, तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा सर 36/5।
5 7 35 बचेगा एक, तो 7/5% हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है क्या? ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका करेक्ट। समझे बात के लिए? बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 9। अब यहां से आपकी टाइप 9 स्टार्ट हो रही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और टाइप 9 में क्या है? 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, यहां हमको अनुपात दिए हैं, ठीक है। तो टाइप 9 में क्या हो रहा है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो देगा, और रेशियो देकर हमसे क्या पूछा है, अवधि कितनी होगी, हमसे उसका समय पूछा है, ठीक है, समय क्या होगा। चलिए देखिए, तो निकाल देंगे हम भाई साहब। हमारे पास दिया है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सर। साधारण ब्याज का अनुपात क्या दिया है, तो मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन क्या हो जाएगा सर 5, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा सर हमारे पास 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। चलिए, दोनों में जो अंतर है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर हम कहेंगे सर यहाँ पर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट के बीच अंतर आ रहा है 2 का, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा रख देंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर 5, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम हमको निकालना है कि हाँ सर, रेट हमारे क्वेश्चन ने दिए, जो कितने दिए, रेट दिए सर हमारे पास 12, ठीक है, इनटू टाइम है क्या, नहीं है सर, वही निकालना है 100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है सर, हाँ सर, वो कितना है 3। चलो कर दो तो इसको सॉल्व। तो सर 5 से ये चला जाएगा सर 20 बार, ठीक है सर, और ये हो जाएगा 20 तिया 60, ठीक है। तो 12 पंचे 60, ये हो जाएगा सर 12t बराबर 20 तिया 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, t बराबर हमारे पास आ जाएगा सर 5 साल, टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 साल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ईयर। कुछ नहीं करना है, ना अंतर लेना है ना कुछ लेना है, क्योंकि अंतर हम कब लेंगे, जब ये अमाउंट होता तो हम अंतर ले लेते भाई, हमें ब्याज पता करना है। लेकिन उसने ब्याज पहले ही दे दिया ना कि मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया, तो ब्याज का अनुपात मूलधन का अनुपात हम रख देंगे, और हम जो फार्मूला लगा रहे हैं हम पीआरटी से ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात हमको दिया है, ठीक है, मूलधन और मेरे प्यारे भाई साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज, चलिए, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। चलिए, क्या दिया है सर हमारे पास, क्वेश्चन ने दिया है 10:3, ठीक है, तो रख दीजिए भैया। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10, रेट क्या है सर 15%, टाइम क्या है सर हमें नहीं मालूम है, जो हमें निकालना है, बटे क्या हो जाएगा सर 100, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर हमें, मिल रहा है 3, ठीक है सर, ठीक है। 10 से ये चला जाएगा 10 बार सर, ठीक है, और 5 तिया 15 सर, 5 दूनी 10, ठीक है सर, 2 × 3 करोगे 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3t बराबर 6, तो t बराबर क्या हो जाएगा सर, t बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। तो टाइम कितना आ रहा है 2 साल। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। बताइए मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? तो बढ़िया, लाइक करो और अपने यार दोस्तों तक शेयर भी कर दो, वो भी क्लासेस से जुड़ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये था। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे क्या, बताइए, होमवर्क दे दे तो कर लोगे ना कि नहीं करोगे, और देख लेना भैया, नहीं तो कल जैसा हो जाए। और क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, और क्वेश्चन भी है। चलिए, तो आप करा ही दे रहा हूँ मैं आपको और क्वेश्चन। देखिए, एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात, हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन दिया है सर, ठीक है, और हमारे पास क्या दिया है सर, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन का अनुपात कितना दिया है, 3:10 दिया है, ठीक है सर, हाँ सर। तो 10 हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, 3 हो जाएगा हमारे पास का साधारण ब्याज, ठीक है। 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है, ब्याज की दर, यहाँ हमसे दर पूछी है, अभी हमसे क्या पूछ रहा था पीछे, हमसे पूछ रहा था सर टाइम क्या होगा, अवधि क्या होगी। चलो निकाल लो। तो प्रिंसिपल हो जाएगा सर 10 इंटू रेट हमसे पूछा है, टाइम हमको दिया है जो कि 2 वर्ष है, बटे हो जाएगा सर 100 बराबर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3। चलिए, 10 से 10 चला जाएगा सर, ये 10 दाम 100, 10 तिया 30, तो ये हो जाएगा सर 2r बराबर 30। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15%। रेट क्या आ जाएगी आपके पास में 15%, ऑप्शन नंबर बी। जो हम पीछे कर रहे हैं वही चीजें इधर कर रहे हैं मेरे भाई, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ यहाँ सर टाइम दिया था, सॉरी यहाँ हमें रेट दिया था, पिछले क्वेश्चन में टाइम पूछा था, इधर हमको टाइम दिया और क्या पूछा, रेट पूछा। तरीका तो नहीं बदला ना, तरीका वही है ना। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, एक धनराशि के लिए 1 वर्ष में मूलधन और मिश्र धन, देखिए यहाँ हमको दिया है मूलधन
और क्या दिया है, मिश्र धन। ठीक है, बात बिल्कुल नहीं बदली है, करना वही है। अभी हमको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा था, साथ में इधर हमारे पास में अमाउंट दे रहा है ना, मूलधन मिश्र धन का अनुपात दिया है, ये है मूलधन है 20 है, अमाउंट कितना बन जा रहा है सर, हमारे पास में बन जा रहा है 23। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, तो हम कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना सर, साधारण ब्याज की दर पूछा है, बस रख दीजिए। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर 20 इंटू रेट हमसे पूछी है इंटू टाइम, टाइम कितना दिया 1 साल, बटे क्या हो जाएगा सर 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया सर 3, है ना। चलिए 20 पंचे 100 सर, ठीक है। चलो तो रेट बराबर 5 दिया 15, रेट हमारे पास क्या आ जाएगी सर 15%, रेट क्या आ जाएगी 15%, इसका आंसर भी आपका 15% आ रहा है। बताइए, समझे ना बात के लिए, कुछ नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में मूलधन दिया था और ब्याज दिया था, फिर मूलधन दिया है, फिर अब क्या दिया, मिश्र धन दिया है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, करना आपको वही है। आगे बढ़ जाइए। एक धनराशि के लिए एक वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 25:29 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो हमारे क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें, भैया प्रिंसिपल दिया है, ठीक है सर, और हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया है। चलो कितना दिया है सर, ये दिया है हमें 25 और ये दिया है सर हमारे पास 29, दोनों के बीच में सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा सर, हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा इंटू रेट, रेट हमसे पूछिए, हाँ सर, टाइम हमको दिया है 1 साल, बटे हो जाएगा सर 100, सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो क्या है 4, तो 25 चौक 100, 4 इंटू 4 16, रेट हमारे पास क्या आ गई मेरे प्यारे भाई 16%, एकदम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे प्यारे भाई, तो बढ़िया लाइक करो यार और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए मेरे दोस्त। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन में अंतर नहीं है, जो क्वेश्चन अभी किया है वही क्वेश्चन है, फिर भी चलिए ठीक है, आप करके देखिएगा क्योंकि क्लास इधर एंड हो रही है। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लासेस में एक नई ऊर्जा के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ, आपका प्यार आपका सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।